हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मधु यादव और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए सीबीएसई क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर बायोलॉजी। चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। तो ये शॉर्ट नोट्स है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए। तो यहाँ पर अगर स्टार्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर के अंदर समरी के लिए बात कर लेते हैं पहले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट के अंदर और ह्यूमन के अंदर। प्लांट की अगर बात करें तो उनमें आ जाते हैं जाइलम फ्लोएम। जाइलम जो है वाटर मिनरल का क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम क्या करेंगे, फूड का क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। उसके बाद में आता है ह्यूमन के बारे में, और ह्यूमन के अंदर है हमारे पास हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं जिनमें आ जाती हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, और इसके अलावा ब्लड और लिम्फ, ये भी उसके पार्ट है, वेस्कुलर सिस्टम के पार्ट है। तो ये पढ़ना है हमें। देन हार्ट के अंदर हार्ट की स्ट्रक्चर और उसके बारे में किसके बारे में बात करना है, डबल सर्कुलेशन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के मेजरली टू कंपोनेंट होते हैं, एक तो मैट्रिक्स होता है उसका प्लाज्मा सबसे ज़्यादा पोर्शन, फिर उसके बाद में होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में से दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आप कोई भी दो कंपोनेंट लिख सकते हैं, प्लाज्मा के साथ में कोई एक लिख सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चलेगा वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड अगर ब्लड की बात करें तो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है लंग से, इस तरीके से। ये है हार्ट के 4 चैम्बर, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये यहाँ पर लंग्स है, और लंग्स से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से लेकर के जाएगी उसे आओर्टा, और वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लेफ्ट वाले पोर्शन में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो करता है। तो द oxygenated blood goes into the left atrium, from there it goes to the left ventricle, और वहाँ से वो बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट। ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जो स्टोमेटा है वहाँ से वाटर वेपर फॉर्म में रिलीज होता है या बाहर जाता है एनवायरनमेंट में, तो वो क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है जिससे वहाँ पर क्या होगा, जाइलम के थ्रू वाटर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम स्टोमेटा, और ये वाटर जो है वो कंटिन्यूअस कॉलम बना देता है इस तरीके से जाइलम वेसल्स का। When water from the stomata evaporate, a space is created in the xylem vessel. This causes upward movement of water in the plant. Upward movement एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है जाइलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शंस ऑफ वॉल्व्स प्रेजेंट इन द बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। वॉल्व का क्या काम है, तो बैक फ्लो ना हो। जब वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, तो उस टाइम पर क्या हो, अगर वॉल्व्स नहीं होंगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का। इसी से प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व्स होते हैं। तो वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट राइट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी किसी भी बेसिस पर आ सकता है, लाइक कंपोजिशन बेस पर आ गया, पोजीशन बेस पर आ गया, किसी भी टाइप पे डिफरेंस आ सकता है। तो फर्स्ट तो है कि फर्स्ट जो डिफरेंस है वो इस बेसिस पर है कि कौन सा ब्लड फ्लो करती है। तो आर्टरीज जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, बट पल्मोनरी आर्टरीज का एक्सेप्शन है। वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड करती है, और इसका जो एक्सेप्शन हो जाएगा पल्मोनरी वेन। इसके बाद में जो ब्लड है, अगर आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेकर के जाती हैं, जबकि वेन्स हार्ट में ब्लड लेकर के आती है। इनकी थिक वॉल्स होगी, थिक वॉल्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी कैविटी क्या होती है, नैरो होती है। आर्टरी की कैविटी नैरो भी होती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होता है इनके अंदर, कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, और इनकी जो वॉल है वो क्या होती है, थिक होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ भी फ्लो करेगा तो वॉल थिक होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट भी हो सकती है ना। तो फिर इसमें वेन में इसका बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा, उसकी जो वॉल है वो थिन होंगी, और इसमें जो प्रेशर होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। इसी वजह से अगर पोजीशन की बात करें तो आर्टरीज जो होती हैं ये डीप सीटेड होती हैं, और वेन क्या होती है, सुपरफिशियली सीटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है what are the components of transport system in human being, what are the function of these components। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या पार्ट्स हैं। तो अभी मैंने बताया था, एक तो होती हैं ब्लड, दूसरा
ब्लड वेसल्स, तीसरा है हार्ट। अगर ब्लड वेसल्स की बात करें तो वो 3 होती हैं, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। इसके अलावा हमारे पास एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जिसमें होती है लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दी हुई है एनसीईआरटी में वो है लिम्फ। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हार्ट है, ये पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, रिसीव भी करता है, भेजता भी है ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई के लिए। आर्टरीज की अगर बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती हैं, है ना। जनरली जो हार्ट से ब्लड लेकर के जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्टरीज। पल्मोनरी डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, अओर्टा ऑक्सीजनेटेड। वेन्स की बात करें तो ये हार्ट की तरफ आती हैं, है ना, और उसके अलावा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। कैपिलरीज, जब आर्टरीज क्या होती हैं, डिवाइड होती है, आर्टरीज डिवाइड होती हैं, ये जैसे आर्टरी है और ये डिवाइड होकर के क्या बनाती हैं, कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज जो हैं इनका डायामीटर मतलब बहुत थिन ब्लड वेसल्स होती हैं। यहीं पर क्या होता है, जितनी भी चीज़ों का एक्सचेंज होना होता है, मान लो ये कोई सेल है तो यहाँ से यहाँ पर जाना, यहाँ से यहाँ पर आना, ये सारा काम किसके हेल्प से होता है, कैपिलरीज की हेल्प से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू। अच्छा, इसमें लिम्फ रहेगा। लिम्फ की अगर बात करें तो लिम्फ क्या है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है ना, टिश्यू फ्लूइड भी इसे कहते हैं। तो इसका काम क्या है, अगर टिश्यू फ्लूइड में अगर एक्स्ट्रा ब्लड का कोई पार्ट रह गया हो तो उसे क्या करना, वापस से ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। तो कलरलेस फ्लूइड है, ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो ये इसका काम है लिम्फ का। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का ही पूछ लिया, अब ये नहीं पूछा कि फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, पूछा गया है कि फ्लोएम टिश्यू के कौन से 2 कंपोनेंट है। तो उसके 2 मेन कंपोनेंट है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। हालांकि ये मेन है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल इसकी हेल्प करती है क्योंकि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस उसे क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है सीव ट्यूब के फंक्शन को। तो यहाँ पर फ्लोएम जो है उसके, अगर फ्लोएम के 2 पार्ट पूछे जाएं तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि कौन सा प्लांट टिश्यू जो है या वेस्कुलर टिश्यू फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा तो फ्लोएम लिख देना जनरली, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, Why is double circulation of blood necessary in human? ह्यूमन के अंदर डबल ब्लड सर्कुलेशन नेसेसरी क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि ऑल द एनिमल्स विच हैव 4 चैम्बर हार्ट हैव डबल सर्कुलेशन। 2 ही ऐसे एनिमल्स हैं, 2 कैटेगरी ऐसी जिनके पास में 4 चैम्बर हार्ट होता है, एक तो बर्ड्स होते हैं और एक मैमल्स होते हैं। उनके पास ही क्या मिलेगा, डबल सर्कुलेशन मिलेगा, इन विच ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, 2 बार जाएगा। This ensure the separation of oxygenated blood from deoxygenated blood. इससे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है, वो अपने अपने चैम्बर में फ्लो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज यूजफुल इन ह्यूमन। तो सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए ज़रूरी है, दिस सेपरेशन अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल। ऑक्सीजन अगर बॉडी सेल के पास ज़्यादा पहुँचेगी तो वो अच्छे से अपने जितने भी काम हैं वो अच्छे से कर पाएगी और एनर्जी भी वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा जो एनर्जी है वो हमारे अलग अलग बॉडी फंक्शन जो होते हैं उनमें काम आएगी। अच्छा, जिनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है ना उनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। बाकी जिनमें 2 या 3 चैम्बर हार्ट होता है उन्हें बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्केच ओनली। अगर बात करें ना डबल ब्लड सर्कुलेशन की तो इसमें इस तरीके से हमें एक स्केच, केवल स्केच का बोला हो तो इस तरीके से बनाना है। तो ये है हार्ट, ये हार्ट के हैं 4 चैम्बर जिनमें से यहाँ पर आर है, एल है, आर वी और एल वी। आप डायग्राम में ऐसा लिख सकते हैं लेकिन साइड में जरूर मेंशन कर दीजिए कि आर ए एल है क्या है, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है कि आर ए मतलब राइट एट्रियम, एल ए मतलब लेफ्ट एट्रियम, आगे भी ऐसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर बात करें यहाँ पर तो ये लंग्स है और ये हैं बॉडी पार्ट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इधर से कि लंग्स से क्या आएगा, पल्मोनरी वेन आएगी और उसके अंदर कौन सा ब्लड होगा,
ऑक्सीजनेटेड, ये भी मेंशन करना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती अओर्टा जो बॉडी पार्ट्स में जाएगी और वो कौन सा ब्लड लेकर जाएगी, ऑक्सीजनेटेड, ये भी लेफ्ट पोर्शन मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पर कैपिलरीज में डिवाइड होगी, सभी जगह ब्लड को सप्लाई करते हुए सभी रीयूनाइट होती हैं, वेन बनाएंगी, वेन बना करके वेना केवा बन जाएगी और वेना केवा किस में एंटर होगी, राइट एट्रियम में। तो इसके पास क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं पर ये जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और ये क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर इस तरीके से बनाते हैं तो दोनों तरफ डीऑक्सीजनेटेड होगा और इस तरफ क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट चैम्बर्स इन फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने हार्ट चैम्बर होते हैं किस ऑर्गेनिज्म में। तो इसे हम याद करते हैं इस तरीके से, परम, परम यानी होता है पीसीज, पीसीज का मतलब हो गया फिशेज, फिश जो होती हैं उनको पीसीज में रखा गया है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, एग्जाम्पल से भी पूछा जा सकता है, मान लो फ्रॉग बोल दिया तो फ्रॉग में लिखना पड़ेगा। रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक है, एवीज यानी कि बर्ड्स और मेमल्स यानी कि ह्यूमन की बात कर लेते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें होता है 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है, ये एट्रिया ये वेंट्रिकल वी। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स है ना, इसमें होता है 3 चैम्बर हार्ट। इसका क्या होता है, या तो 3 चैम्बर लिखेंगे या इनकम्प्लीट 4 चैम्बर लिखेंगे, वेंट्रिकल्स प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो पाते हैं। और एवीज और मेमल्स में क्या होता है, कंप्लीटली 4 चैम्बर होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के बेसिस पर ये फिश में क्या होगा, 2 चैम्बर होगा। अच्छा, जब इस तरीके का है तो ये क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन, क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा, यानी कि एक बार बॉडी से आया, हार्ट से गया, फिर वापस बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से होगा। फ्रॉग की अगर बात करें तो वो 3 चैम्बर, स्नेक में यानी कि वो किसका मेंबर है, रेप्टाइल्स का है, तो ये हो जाएगा 3 चैम्बर हार्ट, यानी कि इनकम्प्लीट 4 चैम्बर भी बोल सकते हैं हम इसे। बट रेप्टाइल्स का एक मेंबर है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में कंप्लीट 4 चैम्बर होता है, क्या होता है, कंप्लीट 4 चैम्बर होता है। अगर क्रोकोडाइल से करके क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट 4 चैम्बर। बर्ड्स और मैमल्स में क्या हो जाएगा, 4 चैम्बर होता है, कंप्लीट 4 चैम्बर होगा। क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल, इनमें क्या होगा, कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।